हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लुक गॉर्जियस। आज मुझे टोटल ना बहुत ध्यान से रुजुता मैम की डाइट को फॉलो करते हुए पूरे 3 हफ्ते हो गए हैं एंड इस वीक मैंने 1 kg कम किया है। पिछले 2 हफ्ते में भी मैंने काफ़ी वेट कम किया था। ओवरऑल मैंने 3 हफ्ते में 3.6 kgs कम किया है। फर्स्ट वीक का वीडियो, सेकेंड वीक का वीडियो का लिंक, कुकिंग ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे और कुछ और भी वीडियोस होंगे। और साथ ही में अब मैं आपको बताती हूँ कि इस हफ्ता मैंने क्या क्या खाया और थोड़ा बहुत मैंने वर्कआउट किया था। लेकिन हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है ना, उसमें मेरा प्रॉपर सीरियस वर्कआउट रूटीन स्टार्ट होने वाला है। आज 1 सितंबर है, वेट 68.0 kg है। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। सुबह उठने के 15 मिनट के अंदर अंदर अपना फर्स्ट मील खा लेना है। या 5 भीगे हुए बादाम आप खा सकते हैं, वो पीसीओडी पेशेंट्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। या फिर आप एक बनाना खा सकते हैं। अगर आपको खाने के बाद शुगर क्रेविंग्स होती है तो बनाना बेस्ट रहेगा आपके लिए। या फिर आप 5 भीगे हुए मुनक्का खा सकते हैं, वो स्पेशली जिन लोगों को पीरियड में बहुत पेन होता है उनके लिए होता है। आप चाहें तो तीनों चीज़ों को ऑल्टरनेट करके ऑल्टरनेट डेज पे भी खा सकते हैं। मैं बनाना प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे पेट में बहुत ज़्यादा सही वाला फील होता है आफ्टर ईटिंग अ बनाना। मुझे ब्लोटिंग बिल्कुल भी नहीं होती है इस वजह से। अगर आप थायराइड की गोली खाते हैं तो उसके 30 मिनट्स के बाद आप अपना फर्स्ट मील लें। और अगर थायराइड की गोली नहीं खाते हैं तो उठते ही विदिन 15 मिनट्स आप अपना फर्स्ट मील खा लें। फर्स्ट मील में चाय गलती से भी नहीं पीनी है। अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं तो उसे आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद में पी लें या ब्रेकफास्ट के साथ में पी लें, बट फर्स्ट मील में चाय कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास नॉर्मल पानी पीना है, उसके बाद अपना फर्स्ट मील खा लेना है। आपको बनाना खाने के फिर 20 मिनट्स टू 1 आवर के बाद अपना ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आप पोहा, इडली, डोसा, उपमा, पराठा कुछ भी खा सकते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले और पंजाबी लोग जिन्होंने बचपन से ही पराठा खाया, वो रोज़ाना भी अगर पराठा खाते हैं उनको नुकसान नहीं करेगा। इट्स जस्ट दैट कि एपेटाइट के हिसाब से खाना है। चौकड़ी मार के, पलौथी मार के आप आराम से खाएंगे, बिना टीवी बिना गैजेट के, बिल्कुल स्लोली चबा के। जिस बाइट पे पेट भर जाएगा वहाँ रुक जाएंगे। मैं पहले 2-3 पराठे खाती थी, फिर 2 पे आई, फिर 1.5 पे आई, अब मैं 1 पे आई थी। एंड अभी आजकल मेरा सिर्फ इतने हिस्से से पेट भर जाता है तो मैं इतना ही खाऊंगी। एंड जहाँ पे जिस बाइट पे मेरा पेट भर जाएगा मैं वहाँ पर एग्जैक्टली रुक जाऊंगी। जस्ट मेक श्योर कि 1 से ज़्यादा पराठा आप रोज़ाना ना खाएं तो अच्छा रहेगा। ये पराठा सिर्फ 1 टीस्पून गाय के देसी घी में बना हुआ है और घर का बना हुआ मक्खन है इस पर। ये भैंस के दूध का मक्खन है। खैर, लिमिट में लगाएंगे ना, बिल्कुल सही रहता है। इनफैक्ट 1 टीस्पून देसी घी आपके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जाना ही चाहिए आपके बॉडी में। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं एक फ्रूट खा रही हूँ। फ्रूट में मैं ऑरेंज खा रही हूँ। हमेशा लोकल और सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। ये आई थिंक अभी सीज़न में नहीं है, बट कोई नहीं, चलो अभी फ़िलहाल आज के लिए मैं यही खा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं नारियल पानी पीती हूँ इस टाइम। अब 2 घंटे के बाद लंच टाइम हो गया है। अपना लंच मैं करूँ उसके पहले मैं सैलड खा रही हूँ। पहले सैलड खानी होती है, लंच के साथ अवॉइड करनी चाहिए, और लंच के बाद सैलड गलती से भी नहीं खानी होती है। एंड सैलड खाने के 5 मिनट के बाद अब मैं अपना लंच कर रही हूँ। एक रोटी है जिसपे 1 टीस्पून, आधा टीस्पून देसी घी लगा हुआ है। साथ में पनीर की भुर्जी है। आप कोई भी अपना सीजनल वेजिटेबल खा सकते हैं रोटी के साथ में। 2 घंटे के बाद मेरा आफ्टरनून स्नैक में मैं आधी 1 कटोरी दही की खा रही हूँ। आप छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ आप कोई फ्रूट खा सकते हैं, लोकल सीजनल, या फिर नारियल पानी या फिर नींबू पानी। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक्स में लगभग 5:30-6 बजे ना बहुत तेज़ वाली भूख लगती है, तो डिनर के टाइम पे ओवर ईटिंग ना हो, तो इसलिए कुछ हेल्दी स्नैक इस टाइम पे खाना बहुत ज़रूरी होता है। लाइक हर 2 घंटे के बाद हमें कुछ कुछ खाना है बेसिकली, देखा जाए तो इस टाइम पे ना इडली, डोसा, लाइक पोहा, ऐसा कुछ भी नाश्ते का आइटम भी खाया जा सकता है अगर एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा है तो। या फिर एक रोटी भी खाई जा सकती है दोपहर की बची हुई। और अगर एक्टिविटी लेवल कम है तो कोई ड्राई फ्रूट खाया जा सकता है। मैं मखाना खाती हूँ, कभी काजू, कभी पिस्ता, ऐसे करके। तो जस्ट थोड़ा सा खाना है ताकि मेटाबॉलिज्म चलता रहे। तो 5-6 काजू खा रही हूँ यहाँ पे मैं। जस्ट ध्यान रखिए कि ड्राई फ्रूट की क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो हार्म करेगा। थोड़ा सा खाइए तो अच्छा रहेगा बॉडी के लिए। 2-1 घंटे के बाद अब डिनर टाइम है। डिनर में मैं खिचड़ी खा रही हूँ। रुजुता मैम हमेशा रात को खिचड़ी खाना या फिर दाल चावल खाना प्रेफर करती हैं, वही बोलती हैं। जस्ट लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है, ये नहीं कि बहुत भर के खा लो। और पूरा दिन कुछ कुछ खाया होता है ना हर 2 घंटे बाद, तो रात को ओवर ईटिंग होने के चांसेस ही नहीं रहते। एपेटाइट के हिसाब से खाना है। तो मेरी ये मुश्किल से 1 कटोरी खिचड़ी बनेगी, फैला करके मम्मा ने प्लेट में डाल के दी है। सो उसके साथ में थोड़ी सी 2 चम्मच गाय के दूध की दही और साथ में नींबू का अचार। अचार भी रुजुता मैम खाने को बोलती है, छोटा सा पीस लंच और डिनर के साथ में, क्योंकि ये विटामिन B12 को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और खिचड़ी बहुत ज़्यादा लाइट होती है, चावल बहुत लाइट होता है,
वाइट राइस ही खाने को बोलती हैं वो, थोड़ा सा खाओ बस अपना खाना और दैट्स गुड फॉर यू। डिनर करने के 2 घंटे के बाद और सोने से लगभग 1 घंटा पहले मैं 1 कप गाय का दूध पी रही हूँ। उसमें मैंने कुछ भी और ऐड नहीं किया है। वार्म मिल्क पियेंगे तो बहुत अच्छा, मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पीती हूँ एंड दैट्स इट। मतलब इतना सारे दिन में थोड़ा थोड़ा खाइए कि इस टाइम पे दूध की जगह बची रहे। साथ में आप 4 काजू भी खा सकते हैं चाहें तो, या फिर 1 टीस्पून गुलकंद का अगर गर्मियों का सीज़न है तो, या फिर 1 टीस्पून च्यवनप्राश का अगर सर्दियों का सीज़न है तो। आज 2 सितंबर है, वेट 68.0 kg है। नाउ फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं एक शरीफा फल सीताफल खा रही हूँ। सीजनल फ्रूट है जो अभी मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा। लोकल तो नहीं है हमारा बट स्टिल सीजनल है और इंडिया का ही है तो इतना तो थोड़ा बहुत हेरा फेरी चल जाती है। इन एनी केस इट्स अ फ्रूट तो नुकसान तो कर नहीं सकता है, कुछ बेनिफिट्स ही देगा। बट येस, एनी डे बेस्ट फ्रूट फॉर द मॉर्निंग इज़ बनाना। अब फर्स्ट मील ऑफ द डे तो हो गया, उसके 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स के बाद ब्रेकफास्ट करना होता है डिपेंडिंग ऑन द टाइम, या वर्कआउट कर रहे हैं या बिजी हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो मैं 30-40 मिनट्स के बाद ब्रेकफास्ट कर रही हूँ जिसमें मैं एक तो पूरा होल बॉइल्ड एग खा रही हूँ चाट मसाला और नींबू डाल करके और प्याज डाल के। साथ में अब मैं नाश्ते में ये इडली खा रही हूँ जिसमें सॉटे करके बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली है। अप्रॉक्सीमेटली 2 इडली है ये। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं एक फ़्रेश कोकोनट वाटर पी रही हूँ। इसमें मलाई भी निकलती है जो वो भी मैं खाऊंगी, या फिर नींबू पानी पिया जा सकता है, छाछ पी जा सकती है, या फिर कोई लोकल सीजनल फ्रूट खाया जा सकता है। 2 घंटे के बाद अब लंच टाइम है। लंच करने के पहले मैं थोड़ा सा खीरा खा रही हूँ सैलड में। 2 घंटे के बाद अब मेरा लंच टाइम है एंड पहले मैंने सैलड खाया है, उसके बाद अब मैं अपना लंच कर रही हूँ। 1 रोटी है जिस पे आधा टीस्पून देसी घी लगा हुआ है, पालक पनीर की सब्ज़ी है कोकोनट ऑयल और देसी घी में कुक की हुई, और साथ में कच्ची घानी के सरसों के तेल में घर का बना हुआ अम्बी और लहसुन का अचार है। कोई भी आप घर का बना छोटा सा पीस अचार का अपने खाने के साथ ले सकते हैं। चौखड़ी मार के खाना है और एपेटाइट के हिसाब से धीरे धीरे चबा के खाना है बिना गैजेट्स के। लंच करने के बाद एनर्जी लेवल्स लो लगे और स्वीट क्रेविंग्स हो तो आप कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गुड़ खा सकते हैं। जस्ट अच्छा सा नेचुरल सा कहीं से लेकर के आइए, केमिकल वाला ना हो। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं आधी पौनी कटोरी दही की खा रही हूँ। घर की जमी हुई दही है, गाय के दूध की, इसमें मैं कुछ भी और ऐड नहीं कर रही हूँ। छाछ बना करके पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, या फिर नींबू पानी पिया जा सकता है, कोई लोकल सीजनल फ्रूट खाया जा सकता है। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक्स में मैं आधा टीस्पून देसी घी, गाय के देसी घी में रोस्ट करके मखाना खा रही हूँ 1 कटोरी, और इसमें मैंने 1 पिंच सॉल्ट का ऐड किया है। 2 घंटे के बाद अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ। डिनर में मैं खिचड़ी खा रही हूँ अरहर की दाल की, साथ में थोड़ा सा अचार है और 2-3 चम्मच दही है, जस्ट लिमिटेड क्वांटिटी में चौकड़ी मार के बिना टीवी के। आज 3 सितंबर है, वेट 68.0 kg है। फर्स्ट मील ऑफ द डे मैं सीजनल फ्रूट खा रही हूँ। शरीफा फल, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, जो भी आप कहते हैं। 30 मिनट्स के बाद अब मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं एक बॉइल्ड एग खा रही हूँ जिस पे थोड़ा मैंने चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल किया है, और साथ में इडली है। कल जो बनाई थी ना ब्रेकफास्ट में वही है। आज थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल है सबका ना घर में, तो खाना बनाना तो पॉसिबल था नहीं अभी, तो इसके लिए बचा हुआ खा रहे हैं। अदरवाइज़ फ्रेश फूड इज़ ऑलवेज़ प्रेफर्ड, क्योंकि कोई न्यूट्रिशन वैल्यू बचता ही नहीं है बाहर से खाने का। बट इन एनी केस कभी बहुत मजबूरी हो तो घर का बना हुआ एटलीस्ट जो फ्रेश ना हो वो चल जाता है। सो दैट्स इट फॉर माई ब्रेकफास्ट। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ। फ्रेश कोकोनट वाटर है और नारियल में जो मलाई निकलती है ना, इसके बाद में मैं वो भी खाऊंगी। बहुत हेल्दी फैट्स होते हैं क्योंकि उसमें। अब 2 घंटे के बाद लंच टाइम है। अपना लंच मैं करूँ उसके पहले मैं थोड़ी सी सैलड खा रही हूँ। क्यूकम्बर खीरा खा रही हूँ मैं, आधा है अप्रॉक्सीमेटली। खीरा खाने के बाद अब मैं अपना लंच कर रही हूँ। लंच में 1 रोटी खा रही हूँ, टिंडे का भरता बना हुआ है, और साथ में लहसुन और अम्बी का अचार है। चौकड़ी मार के बिना टीवी बिना गैजेट्स बिल्कुल धीरे धीरे चबा करके खाना है। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक्स में मैं पाइनएप्पल खा रही हूँ, 5-6 पिस्ता खा रही हूँ, और थोड़ी चीटिंग लगा लो आप कि आमरस पी रही हूँ। वैसे 1 स्लाइस फ्रेश कट मैंगो खाना इज़ ऑब्वियसली बेटर आमरस से, बट ओवरऑल पूरा दिन में मैं कहीं पे भी कोई शुगर नहीं खाती हूँ, तो 1 टीस्पून शुगर अगर पूरे दिन में खा लिया तो वो कुछ ऐसा नुकसान नहीं करेगा। मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ कि ये ऐसे चीटिंग करें, मैं कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ ऑनेस्टली। मेनली वैसे प्रॉपर एक हेल्दी इवनिंग स्नैक में 5-6 पिस्ता और 1 फ्रूट इतना सफिशिएंट है। आधा 1 घंटे के बाद मैंने 20-30 मिनट्स के लिए वॉक की, और उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ी देर के और बाद में अपना डिनर टाइम हो गया तो डिनर कर रही हूँ। डिनर में मैं थोड़ी सी खिचड़ी खा रही हूँ, आई थिंक अरहर की दाल की है, और साथ में नींबू का अचार दिया है मम्मा ने थोड़ा सा। एंड अचार विटामिन B12 रेगुलेट करता है, तो घर का बना थोड़ा सा अचार लंच और डिनर के साथ में खाया जा सकता है। 1 टीस्पून देसी घी डाला गया खिचड़ी में, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ।
डिनर करने के 1.5-2 घंटे के बाद सोने से लगभग 1 घंटा पहले आधा पौना ग्लास गाय के दूध का पी रही हूँ। इसमें कुछ भी और नहीं मिलाया हुआ है, जिस प्लेन गाय का दूध है। आज 4 सितंबर है, वेट 67.9 kg है। फर्स्ट मील ऑफ़ द डे मैंने एक एप्पल खाया, उसके 20 मिनट्स के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। बेसन का चिल्ला है और एक एग का ऑमलेट है, देसी घी और मेरिट वीसीयू एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में कुकड है। टोटल 1 टीस्पून देसी घी और वो ऑयल यूज़ हुआ है इसमें। बिल्कुल स्मॉल साइज़ का, लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। प्रोटीन रिच अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला ब्रेकफास्ट है। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं एक सीजनल फ्रूट खा रही हूँ। अब 2 घंटे के बाद मैं अपना लंच करूँ, उसके पहले मैं एक बार खीरा खा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं लंच करूँगी 10 मिनट बाद। अब लंच में मैं तोरी की सब्ज़ी खा रही हूँ। सब्ज़ी मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में खा रही हूँ और मेरी फेवरेट सब्ज़ी और वैसे भी हेल्दी होती है बहुत। और साथ में थोड़ा सा अचार है लहसुन अम्बी का और एक रोटी खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं थोड़ा सा नारियल पानी पी रही हूँ और थोड़ा सा अनार खाऊँगी। अब 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक्स में मैं आधा टीस्पून देसी घी में रोस्ट करके मखाना खा रही हूँ, जिस पे थोड़ा सा सॉल्ट लगाया मैंने। अब 2 घंटे के बाद डिनर टाइम है। डिनर में मैं एक बड़ी सी कटोरी दाल की खा रही हूँ, अरहर की दाल है। साथ में थोड़ा सा 4 चम्मच हो गए वाइट राइस एंड साथ में 2 चम्मच सैलड। डिनर करने के 2 घंटे के बाद मैं पौना ग्लास दूध का पी रही हूँ, गाय के दूध का, सोने से 1 घंटा पहले। आज 5 सितंबर है, वेट 68.0 kg है। फर्स्ट मील ऑफ़ द डे मैं एक स्मॉल टू मीडियम साइज़ का बनाना खा रही हूँ। 30 मिनट्स के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं 2 अंडों का हाफ़ फ्राई खा रही हूँ, जिस पे मैंने सेंधा नमक या फिर आप चाहें तो काला नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला पाउडर है। मुझे इतनी ही भूख है, सो अकॉर्डिंगली मैंने इतना नाश्ता लिया है। नहीं तो इसके साथ में थोड़ा सा पोहा उपमा ऐसे भी कुछ लिया जा सकता है इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ, फ्रेश कोकोनट वाटर। 2 घंटे के बाद अब लंच टाइम है। लंच में मैं एक रोटी, टिंडे की सब्ज़ी और साथ में एक कटोरी गाय के दूध की घर की जमी हुई दही खा रही हूँ। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं अनार खा रही हूँ। कोई भी फ्रूट खाया जा सकता है, छाछ पी जा सकती है, लस्सी पी जा सकती है। दही ऑलरेडी खा ली है तो सोचा कि अभी फ्रूट खा लेती हूँ। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक्स में मैं 1 टीस्पून देसी घी में रोस्ट किया हुआ मखाना खा रही हूँ। 1-1.5 घंटे के बाद मैं 20 मिनट्स के लिए वॉक करने गई। वॉक करने के बाद अब मैं अपना डिनर कर रही हूँ। डिनर में मैं चने की दाल की खिचड़ी खा रही हूँ, जिसमें मैंने आधा टीस्पून देसी घी डाला है ऊपर से गाय का। अभी 2 घंटे के बाद सोने के लगभग 1 घंटा पहले मैं 1 ग्लास गाय का दूध पी रही हूँ। आज 6 सितंबर है, वेट 67.7 kg है। फर्स्ट मील ऑफ़ द डे मैं एक स्मॉल साइज़ का बनाना खा रही हूँ। 30 मिनट्स के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं एक एग का हाफ़ फ्राई खा रही हूँ, जिस पे मैंने नमक और काली मिर्च स्प्रिंकल की है एंड मैंने एक ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाया है, जिसमें मैंने खीरा, टमाटर, लेटिस और चीज़ स्लाइस एक रखा है और बिल्कुल ज़रा सा बटर लगाया, नमक और काली मिर्च लगाई है। रोज़ाना तो सैंडविच ऐसे नहीं खाना चाहिए, बट कभी कभी डेफिनेटली खाया जा सकता है, once in 10 days, बिकॉज़ एनी डे हॉट होम मेड ब्रेकफास्ट इज़ प्रेफर्ड, बढ़िया सा। बट खैर कोई नहीं, सैंडविच भी चल जाएगा एंड स्पेशली बाहर के लोग जो इंडिया के नहीं हैं उनको तो चलेगा नाश्ते में सैंडविच। और मैंने आधा टीस्पून देसी घी का यूज़ किया है हाफ़ फ्राई को कुक करने में। 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं नारियल पानी पी रही हूँ और नारियल में जो मलाई निकलेगी उसके बाद फिर मैं वो भी खाऊँगी। 2 घंटे के बाद अपना लंच कर रही हूँ। लंच में 3-4 चम्मच चावल के हैं, साथ में एक बड़ी कटोरी राजमा की है। सो प्रोटीन रिच एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा हेल्दी खाना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे हैं और साथ में थोड़ी सी सैलड है। 2 घंटे के बाद मिड आफ्टरनून स्नैक में मैं एक कटोरी गाय के दूध की जमी हुई दही खा रही हूँ। छाछ पी जा सकती है इस टाइम, लस्सी पी जा सकती है। 3 घंटे के बाद मैं अपना डिनर कर रही हूँ। वैसे मैं 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक्स लेती, फिर 2 घंटे के बाद मैं अपना डिनर करती, बट मैं डायरेक्टली थोड़ा सा जल्दी अपना डिनर कर रही हूँ और कुछ अलग से नहीं बनाया। जो लंच में खाया था वही सेम रिपीट हो रहा है। तो थोड़ा सा वाइट राइस, साथ में राजमा एंड रायता है दही का, जिसमें अनार है, प्याज है, टमाटर है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद सोने के 1 घंटा पहले 1 ग्लास दूध पी रही हूँ और खाना खाने के बाद में मैंने 1-2 स्लाइस मैंगो के भी खाए थे। आज 7 सितंबर है, वेट 67.8 kg है। सुबह उठ करके सबसे पहले तो मैंने 1 ग्लास नॉर्मल वाटर पिया, बिल्कुल सिप सिप करके धीरे धीरे, एंड आफ्टर दैट उठने के 15 to 20 मिनट्स के अंदर अंदर मैं एक फ़्रूट खा रही हूँ। फ्रेश फ्रूट में मैं
सीताफल खा रही हूँ। यू कैन हैव बनाना और एनी लोकल सीजनल फ्रूट, या फिर आप 5 भीगे हुए बादाम या 5 भीगे हुए मुनक्का खा सकते हैं। फ्रूट खाने के बाद मैंने 15 मिनट के लिए ओम चैंटिंग किया, मेडिटेट किया, एंड आफ्टर दैट आई कुक्ड माई ब्रेकफास्ट में मैंने 2 हाफ फ्राई बनाए हैं और येलो पार्ट टूट गया तो इसलिए ऐसे हो गए हैं। नमक, काली मिर्च और चाट मसाला स्प्रिंकल किया, एंड 1 ब्राउन ब्रेड और देसी घी में कुक किया है। 1 टीस्पून देसी घी में ओवरऑल पूरा ब्रेकफास्ट कुक हुआ है। 2 घंटे के बाद लंच टाइम है, तो लंच में पहले मैं खीरा खा रही हूँ आधा, और उसके बाद मैं अपना खाना खाऊँगी, 1 रोटी और पनीर की भुर्जी। आज मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं खाया था बिकॉज ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट हो गया था एंड लंच थोड़ा जल्दी। तो अब मैं अपना मिड आफ्टरनून स्नैक कर रही हूँ लंच के 2 घंटे के बाद। नारियल पानी पी रही हूँ, और जो नारियल में मलाई निकलेगी फिर उसके बाद चम्मच से स्क्रैप करके उसको खाऊंगी। 2 घंटे के बाद इवनिंग स्नैक्स में मैं मखाना खा रही हूँ, देसी घी में, गाय के देसी घी में रोस्ट करके। बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी मैंने लिया और हल्का सा सेंधा नमक छिड़का है। 1 घंटे के बाद मैंने आधा घंटा के लिए वॉक की, उसके बाद फिर मैं प्रोटीन शेक पी रही हूँ। सो मैंने 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर लिया है, आधा ग्लास गाय का दूध लिया है, एंड आधा ग्लास पानी का लिया है, एंड दैट्स इट। और मैं इसको ड्रिंक करूँगी अभी। फिर इसके थोड़ी देर के बाद में फिर मैं अपना डिनर करूँगी। डिनर में मैं चने के दाल की खिचड़ी खा रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी में है, 4-5 चम्मच मैक्सिमम, एंड 1 कटोरी रायता है। रायते में लाइक दही में प्याज, टमाटर और अनार है, और थोड़ा सा लाइक भुना हुआ जीरा और नमक है। आज 8 सितंबर है, वेट 67.0 kg है। सीरियसली कंसिस्टेंट रहने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मैंने देख लिया है। आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा। पोर्शन कंट्रोल डेफिनेटली दिखाई देता है, एंड बहुत अच्छे से दिल से डाइट को जब करते हैं ना, एंजॉय करके, तो रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हर संडे रोजोता मैम की डाइट सीरीज़ वाली वीडियो देखते रहने के लिए।